friends. Good evening. Namaskar. I come from India, the land of Buddha. आपके साथ में कैसे समन्वय बैठाने का प्रयास करेगा। आपके डर से तो जय श्री राम बोल सकता है, लेकिन अपने मन से कभी भी अपने मन में जय श्री राम को स्थान नहीं दे सकता। तो यदि आपको उसके मन के भीतर श्री राम को स्थान दिलवाना है तो आप उसके लिए कुछ ऐसे कल्याणकारी कार्य कीजिए ताकि उसके मन में अपने मन से जो है वो जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं। मैंने जब नमो बुद्धाय बोल दिया तो तब मैंने उसको यही कहा कि भाई देखो, मैंने तो ना आपको फोर्स किया है कि नमो बुद्धाय बोलो। मैंने तो आपको कहा नहीं है कि आप नमो बुद्धाय बोलो, आपने खुद से बोला है। यानी आप खुद से कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको अच्छा लगा होगा तो आपने नमो बुद्धाय बोला है। तो आप इसी तरीके से आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं कि जय श्री राम बोलूं? जब मुझे पता लग जाएगा, अच्छा लगेगा, तो मैं जय श्री राम बोलूँगा। लेकिन अभी तक जय श्री राम बोलने वाले लोगों के भीतर मैंने कोई ऐसी अच्छाई नहीं देखी है कि मैं जय श्री राम बोलने के लिए प्रेरित हूँ। जय श्री राम बोलने वालों के भीतर और जय श्री राम जो बुलवाना चाहते हैं उनके भीतर मुझे कुछ गुण नज़र आने चाहिए। सदाचार का उनका जीवन होना चाहिए, अहिंसा उनके भीतर होनी चाहिए, सहनशीलता। देश में खाली नीता अंबानी जी नहीं है जो ये समझ चुकी हैं। इस देश में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भूतकाल में हुए और जो वर्तमान काल में हैं और जो आगे भविष्य में होंगे, सभी जो हैं बुद्ध की शरण में ही जाते थे, जाते हैं और जाएंगे। जल लाकर शिव जी के जो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और ना ही आज तक जो है किसी का कल्याण जो है। एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं एशिया के, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ज़रूर बिजनेस डील होगी। और बिजनेस डील जिससे हो रही है शायद उसके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा के भाव हों, और उन्हीं श्रद्धा के भावों को एनकैश करने के लिए, बढ़ाने के लिए नीता अंबानी जी शायद ये कह रही हो कि आई हैव कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा और नमो बुद्धाय कह रही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखी होगी और लोगों ने तमाम प्रतिक्रिया दी हैं उस वीडियो की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनीता अंबानी की। जिस तरह से अभी पिछले दिनों अनीता अंबानी विदेश में गई और वहाँ पर साफ साफ कहती नजर आई कि मैं बुद्धा की धरती भारत से आई हूँ। Good evening. Namaskar. I come from India, the land of Buddha. मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश से उन्हीं से जानना चाहूँगी, जब देखते हैं कि हम भारत के तमाम गरीब, मजलूम, निर्दोष लोग लगातार मंदिरों की घंटियां बजाते नजर आते हैं, भारत में जो 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं उनमें कहीं ना कहीं आस्था स्थापित करते नजर आते हैं और एक विश्वास स्थापित करते हैं कि यही 33 करोड़ देवी देवता हमारी दरिद्रता को दूर करेंगे और हमारा विकास करेंगे। लेकिन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी, जिनकी पत्नी अनीता अंबानी है, वो विदेश में जाती है तो ना उन्हें कोई देवी देवता याद आता है, ना कोई गौरी गणपति याद आता है, ना कोई श्री राम याद आता है और ना ही कोई अन्य देवी देवता याद आता है। वहाँ पर सिर्फ याद आते हैं तो उन्हें महाकारुणिक तथागत बुद्ध आते हैं, जिनको कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि एक तरफ तो भारत में ये लोग गौरी, गणपति, दुर्गा, इनकी पूजा करते नजर आते हैं, हवन कराते हैं, बड़े बड़े पंडितों को बुलाते हैं, लेकिन जब वे विदेश में जाते हैं तो विदेश में कहीं ना कहीं इन सभी देवी देवताओं को भूल कर वो बुद्ध का गुणगान करते नजर आते हैं। तो किस पीछे क्या कारण देखते हैं सर? जय भीम, नमो बुद्धाय नीलम जी। विदेशों में जाकर नीता अंबानी जी नमो बुद्धाय कह रही हैं और कह रहे हैं कि आई हैव कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। तो बिल्कुल साफ स्पष्ट बात है कि ज़रूर कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हैं और पति देव जो हैं एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं एशिया के। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ज़रूर बिजनेस डील होगी, और बिजनेस डील जिससे हो रही है शायद उसके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा के भाव हों, और उन्हीं श्रद्धा के भावों को एनकैश करने के लिए, बढ़ाने के लिए नीता अंबानी जी शायद ये कह रही हो कि आई हैव कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा और नमो बुद्धाय कह रही हो। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, इस देश के लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है इस देश के लोगों के लिए। उन लोगों के लिए विशेष तौर पर ये एक एजुकेशन का सबब है जो लोग दिन रात घंटी बजाने में मस्त रहते हैं, घंटी बजाने में मशगूल रहते हैं। और अभी हमने देखा जैसे कि ये जो सावन का महीना गया है, इसमें जो कावड़िए जो हैं कैसे कैसे मतलब जो है किन किन कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए वो कावड़ लेकर जा रहे हैं, पैदल यात्रा करते हैं, कोई 250 किलोमीटर तो कोई 500 किलोमीटर, इतनी कठिन तपस्या करने के बाद जो अपने घर आते हैं। तो उनके लिए भी नीता अंबानी जी संदेश दे रही हैं कि देखिए, आपके इस तरह से पैदल चलने से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आपके वहाँ से जल लाकर शिव जी के जो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई कल्याण होने वाला नहीं है, और ना ही आज तक जो है किसी का कल्याण हुआ है। इस बात को भी नीता अंबानी जी ने बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया है। अगर
इस देश के लोगों का कल्याण शिवलिंग पर जल चढ़ाने से या कावड़ लाने से, हरिद्वार जाकर जो है जल लेकर आने से होता, तो नीता अंबानी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या किसी भी तरीके से जो है, पहली बात तो विदेश नहीं जाती और वहाँ जाकर जो है नमो बुद्धाय नहीं कहती। तो नीता अंबानी जी यह समझ चुकी हैं, और इस देश में खाली नीता अंबानी जी नहीं है जो ये समझ चुकी हैं, इस देश में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भूतकाल में हुए और जो वर्तमान काल में हैं और जो आगे भविष्य में होंगे, तभी सभी जो हैं बुद्ध की शरण में ही जाते थे, जाते हैं और जाएंगे। क्योंकि ये बात इन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आती है कि जो बुद्ध के पास जो प्रिंसिपल्स हैं, बुद्ध के पास जो सिद्धांत हैं, बुद्ध का जो मार्ग है, जो धम्म है, वही एकमात्र एक ऐसा साधन है मनुष्य के पास जिससे उसका कल्याण हो सकता है। सर, जिस तरह से अगर मैं बुद्ध की आइडियोलॉजी की बात करूं, उनके सिद्धांतों की बात करूं, अगर उनके सिद्धांतों को कोई भी व्यक्ति धारण करता है तो उसका विकास होता है। लेकिन विडंबना है कि भारत देश की धरती में बुद्ध का जन्म हुआ, लेकिन उनके सिद्धांतों को लोग आज मनोसात नहीं करते। उसी का कारण है कि मणिपुर जैसी घटनाएं आज घट रही हैं। तो क्या लगता है कि अगर बुद्ध का एक तरह से उद्भव भारत में होता है तो मणिपुर जैसी घटनाएं रुकेंगी? देखिए, मणिपुर की जो घटना हुई है, उस घटना के पीछे जिम्मेदार जो है बुद्ध के सिद्धांतों का ना होना या होना उसमें नहीं है, बल्कि जो बुद्ध के अलावा जो संस्कृति है, जो अन्य पंथ हैं, जो अन्य जिसको हम धर्म कहते हैं, या जो भी मतलब सिस्टम है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि वो लोगों को क्या सिखा रहा है। यदि आप किसी को अच्छी बातें ना सिखा सको तो कम से कम उसको बुरी बातें भी मत सिखाओ। लेकिन आप एक तो उसको अच्छी बातें नहीं सिखा पा रहे हो, उसको सदाचार का जीवन नहीं दे पा रहे हो, बल्कि उसके उलट जो है आप उसको हिंसा सिखा रहे हो, आप उसको जो है अनैतिक वातावरण में धकेल रहे हो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बुद्ध जो हैं जिस जीवन की बात करते हैं वह सदाचार से प्रयुक्त जीवन है, जहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। और आप देखेंगे कि जब बुद्ध का समय था और बुद्ध के बाद भी जब तक भारत में बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार रहा, जहाँ जहाँ प्रचार प्रसार रहा, वहाँ वहाँ आप देखेंगे कि सदाचार का जीवन जीते हुए लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक अपने जीवन को जिया है। और बहुत सारे लोग जो है निर्वाण को प्राप्त करके जो है परम सुख को उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन ये जो संस्कृति है, दूसरी संस्कृति जो है, इसको ये सब पसंद नहीं था। आज ही मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया और जिसमें कि वो यही बात कह रहा था कि आप क्यों जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं। मैंने जब नमो बुद्धाय बोल दिया तो तब मैंने उसको यही कहा कि भाई देखो, मैंने तो ना आपको फोर्स किया है कि आप क्या नाम है, आप नमो बुद्धाय बोलो। मैंने तो आपको कहा नहीं है कि आप नमो बुद्धाय बोलो, आपने खुद से बोला है। यानी आप खुद से कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको अच्छा लगा होगा तो आपने नमो बुद्धाय बोला है। तो आप इसी तरीके से आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं कि जय श्री राम बोलूँ? जब मुझे पता लग जाएगा, अच्छा लगेगा, तो मैं जय श्री राम बोलूँगा। लेकिन अभी तक जय श्री राम बोलने वाले लोगों के भीतर मैंने कोई ऐसी अच्छाई नहीं देखी है कि मैं जय श्री राम बोलने के लिए प्रेरित हूँ। जय श्री राम बोलने वालों के भीतर और जय श्री राम जो बुलवाना चाहते हैं उनके भीतर मुझे कुछ गुण नज़र आने चाहिए। सदाचार का उनका जीवन होना चाहिए, अहिंसा उनके भीतर होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। और जो हम देखते हैं कि जो आप अगर कोई जय श्री राम नहीं बोल रहा है तो आप उसकी हत्या तक करने को उतारू जा रहे हैं। तो कैसे आपके साथ में जो है कोई लोग जो है क्या नाम है, कारुणिक भावना लेकर आएगा, आपके साथ में कैसे समन्वय बिठाने का प्रयास करेगा? आपके डर से तो जय श्री राम बोल सकता है, लेकिन अपने मन से कभी भी अपने मन में जय श्री राम को स्थान नहीं दे सकता। तो यदि आपको उसके मन के भीतर श्री राम को स्थान दिलवाना है तो आप उसके लिए कुछ ऐसे कल्याणकारी कार्य कीजिए ताकि उसके मन में, अपने मन से जो है वो जय श्री राम आ जाए। जैसे कि इस देश में हम देखते हैं कि मुसलमानों, जो आज मुसलमान लोग हैं, कभी वो हिंदू रहे होंगे, उससे पहले कभी बौद्ध रहे होंगे। जब वे बौद्ध थे तो उनका जो ब्राह्मणों ने धर्म परिवर्तन कराया और उनको हिंदू बना लिया, ज़बरदस्ती बनाया। उसके बाद जब हिंदू थे तो उनके साथ में हिंदू रहते हुए अत्याचार किए, उनको चौथे वर्ण में डाला गया, उनके साथ में छुआछूत की गई, तो उससे त्रस्त होकर जो है उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। लेकिन इन सब बातों के पीछे अगर हम देखें तो कोई श्रद्धा के भाव नहीं है, ज़बरदस्ती के भाव हैं। और जहाँ ज़बरदस्ती है, जहाँ श्रद्धा नहीं है, वहाँ कल्याण नहीं है। इसीलिए लोग जो हैं आज उनके जीवन में हम देखते हैं कि शांति की बजाय जो है अशांति और हिंसा ही घर करे हुए है। तो आज हम जो देखते हैं कि लोग जो हैं हिंसा से त्राहिमाम कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा का हमने तांडव देख लिया है। ऐसी हिंसा हमें अब से पहले केवल गोधरा कांड में देखने को मिली थी। और सबसे बड़ी बात यह है नीलम जी कि ऐसी हिंसाओं की जो है, ऐसी जो उपद्रव होते हैं, इसमें सही रिपोर्टिंग नहीं होती है। अगर सही रिपोर्टिंग अगर आपके सामने हो जाए तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी, आप बेचैन हो उठेंगे। बहुत भीभत्स ये जो कांड होते हैं, और इन सब कांडों को कौन अंजाम दे रहा है, किसकी योजना है, किसका
षड्यंत्र है, इन सब का खुलासा होना ही चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। और मैं ये बार बार कहता आया हूँ कि जो लोग आज जो है दूसरे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं धर्म के नाम पर, मणिपुर में जो लोग आज जो है स्त्रियों को नग्न करके उनका जो है वो परेड करा रहे हैं, उनको जो है उनका बलात्कार कर रहे हैं, कल उनके साथ भी यही होने वाला है।